हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आप सभी लाइव जुड़ जाएंगे क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि करंट अफेयर के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे और सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। सारे स्टूडेंट लाइव आ जाएंगे। तो इस क्लास में आपको कंप्लीट जो आपका कल एग्ज़ाम है, यहाँ पर आपका जो आपका 9 तारीख को एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो सारे बच्चे लाइव जुड़ जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो सारे स्टूडेंट लाइव जुड़ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कल के लिए। जो ये सारे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके कल के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। कल की क्लास में सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आपका बिल्कुल बिना समय व्यर्थ किए हुए सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले हैं। तो सारे बच्चे लाइव जुड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो सारे बच्चे लाइव जुड़ जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जी हाँ, तो सारे स्टूडेंट लाइव आ जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एक सेकेंड रुकिएगा। तो सारे स्टूडेंट लाइव आ जाएंगे। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है। क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि हाल ही में किसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहां पर दिया गया है, एंटोनियो गुटेरेस है, या फिर ग्रेटा थनबर्ग है, या फिर मसीहा अली अंसारी है, या फिर मलाला यूसुफजाई है। जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट नंबर का करेक्ट आंसर देंगे सारे बच्चे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मसीहा अली अंसारी। आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाएंगे सेकंड नंबर पर। तो सेकंड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में कौन सा नया चंद्र मिशन लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, चंद्रयान 3.1 है, चंद्र विजय है, या फिर आपका चंद्रयान 4 है, या फिर आपका शिव शक्ति मिशन है। जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, शिव शक्ति मिशन। आपका राइट आंसर यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना है सारे स्टूडेंट लाइव जुड़ जाएंगे क्योंकि ये जो क्लास होने वाली इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके जो कल के एग्जाम होने वाला है, 9 तारीख का एग्जाम है, 9 जून का, उसमें सारे क्वेश्चन ये 9 जून यानी 9 जून से लेकर जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, जिस भी डेट में आपका एग्जाम लगा हुआ है, सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये आपके संभावित प्रश्न होने वाले हैं। क्योंकि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमने पिछली क्लास कराई थी उसमें बहुत यानी कि आपके यहाँ पर 50% से लेकर आपके 70% तक के क्वेश्चन यहाँ पर आपके करंट अफेयर के पूछे गए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो आप पिछली क्लासेस को भी जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्लासेस यहाँ पर अपलोड की गई हैं। ठीक है, तो देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, भारत है, ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका है और जापान है। सारे स्टूडेंट कमेंट करते हुए चलेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कितने स्टूडेंट लाइव यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है तो सारे बच्चे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय को यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड मिला है। जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर है, विनोद कुमार यादव है, सोनम वांगचुक है, या फिर आरके पचौरी है, या फिर आपका पायल जागिंड है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सोनम वांगचुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोनम वांगचुक आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ नंबर पर दिया गया है कि 2025 की पहली तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहा है। जल्दी से बताएंगे
ऑप्शंस यहां पर दिया गया है 5.8% है, 6.9% है, 7.3% है या फिर 8.2% है। तो आपका फिफ्थ नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहां पर आपका राइट आंसर 7.3% है। कितना है? 7.3% है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएंगे सारे बच्चे। 6 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा विधेयक 2025 किस देश ने पारित किया है? ऑप्शंस यहां पर दिए गए, जापान, भारत, अमेरिका और जर्मनी है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो 6 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाएंगे। आपका 7th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में भारत अंतरिक्ष रक्षा एजेंसी यानी कि ISDA के पहले प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन यहां पर है डॉक्टर विक्रम सरीन है या फिर एयर मार्शल RK मिश्रा है या फिर आपका डॉक्टर कल्याण वर्मा है या फिर लेफ्टिनेंट जनरल VP सिंह है। तो क्वेश्चन नंबर 7th नंबर का राइट आंसर देंगे। 7th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डॉक्टर विक्रम सरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर दिया गया है कि WTO का समिट 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शंस यहां पर दिया गया है, जिनेवा है, नई दिल्ली है, दुबई है या फिर आपका सिंगापुर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 8 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सिंगापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पर देखेंगे। ये क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत फास्ट लेवल से क्वेश्चन यहाँ पर आपके कराने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहाँ से आपका क्वेश्चन पक्का फंसने वाले हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पक्का यहाँ पर फंसेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल की क्लास है। क्वेश्चन नंबर आपका 9th नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत की जनगणना की नई अनुमानित जनसंख्या क्या है? ऑप्शन यहाँ पर 139 करोड़ है, 144 करोड़ है, 142 करोड़ है या फिर आपका 146 करोड़ है। जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो 9th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका C ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 142 करोड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको यहां पर क्लियर आवाज आ रही है? जल्दी से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th नंबर पर आ जाएंगे सारे बच्चे। 10th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे 2025 में लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। क्वांटम लिखा है कि क्वांट सैट फर्स्ट है या फिर क्वांटम या फिर आपका क्वाम क्या है, क्वाम इंडिया है या फिर सुरक्षा सैट है या फिर आपका आकाश क्यू है। जल्दी से बताएंगे 10th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम 10th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका क्वांट सैट फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11th नंबर पर दिया गया है कि लिखा हुआ है कि हाल ही में ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं 150 है, 161 है, 138 है और 120 है। तो क्वेश्चन नंबर 11th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 11th नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका C ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका 138 हो जाता है। क्या हो जाएगा? 138 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में IPL विजेता टीम कौन बनी है? ऑप्शंस यहां पर दिया गया है, चेन्नई सुपर किंग्स है, लखनऊ सुपर जायंट है या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स है या फिर राजस्थान रॉयल्स है। क्वेश्चन नंबर 12th नंबर का राइट आंसर देंगे सारे बच्चे। 12th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? कोलकाता नाइट राइडर्स आपका राइट आंसर यहां पर C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाएंगे। देखेंगे 13 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 2025 में हर घर सोलर योजना पूरी कर ली है? जल्दी से बताएंगे कौन सा राज्य है। सारे बच्चे कमेंट करते हुए चलेंगे। देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपके ऑप्शन है गुजरात, केरल, पंजाब और राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? यहां पर आपका राइट आंसर गुजरात हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? गुजरात आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14th नंबर पर दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या रही है? ऑप्शन यहां पर दिया गया है, ऑप्शन यहां पर दिया गया है योगा फॉर पीस है या फिर योगा फॉर वेलनेस है या फिर आपका योगा फॉर ह्यूमैनिटी है या फिर आपका योगा फॉर सस्टेनेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर देंगे। 14th नंबर का राइट आंसर देंगे। सूर्य प्रताप जी ने बी ऑप्शन करेक्ट किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का राइट आंसर देंगे। 15th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यह हो जाएगा योगा फॉर ह्यूमैनिटी आपका राइट आंसर हो जाता है। याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15th नंबर पर दिया गया है कि किसने 2025 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। ऑप्शन यहां पर दिए गए आंद्रिया जूलिया है स्पेन जो की है,
या फिर सोफिया जॉनसन है जो कि यूएसए की हैं, या फिर मान्या सिंह है जो कि भारत के हैं, या फिर आपका या फिर एलिना कोर्सिकोवा है जो कि रूस के हैं। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताएंगे। सारे स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं क्लास को एक बार लाइक कर देंगे, सारे स्टूडेंट लाइक कर देंगे क्योंकि लाइक की संख्या देखेंगे काफी कम है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लाइव जुड़े हुए ऑलरेडी। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 15 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मान्या सिंह भारत की आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर दिया गया है कि भारत का पहला हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है। ऑप्शंस यहां पर दिया गया है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है या फिर कर्नाटक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 16 नंबर का राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा है। ऑप्शन यहां पर दिया गया 111 है, 97 है, 88 है, 103 है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाता है, यहां पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन 103 हो जाएगा। ठीक है, 103 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि नेशनल स्पेस क्या है, नेशनल स्पेस डिफेंस पॉलिसी 2025 किसने जारी की है। ऑप्शंस यहां पर दिए गए, इसरो है या फिर डीआरडीओ है या फिर भारत सरकार रक्षा मंत्रालय है या फिर भारत सरकार विज्ञान मंत्रालय है। तो क्वेश्चन नंबर 18 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है भारत सरकार रक्षा मंत्रालय। आपका राइट आंसर बिल्कुल यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आपको याद रखना है, ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर दिया गया है कि किसने 2025 में ऑस्कर का बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म जीता है। ऑप्शन यहां पर दिया गया है, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहां पर दिया गया है, पास्ट लाइफ है, द ब्लू फ्लावर है या फिर 12th फेल है या फिर द साइलेंट स्टेप्स है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो 19th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 12th फेल इंडिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर देखेंगे, 20 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय जल मिशन 2.0 की शुरुआत किस उद्देश्य से हुई है। ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, देखेंगे ग्रामीण जल आपूर्ति है, शहरी जल पुनर्चक्रण है या फिर पेयजल में फ्लोराइड है नियंत्रण है या फिर भूमिगत जल संरक्षण। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका 20 नंबर का। तो 20 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा जो कि भूमिगत जल संरक्षण आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाएंगे सारे बच्चे। तो 21 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के नए सीजेआई मुख्य न्यायाधीश 2025 में कौन बने हैं। जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन यहां पर दिया गया है, जस्टिस संजय कौल हैं या फिर जस्टिस BR गौई हैं या फिर आपका जस्टिस PK मिश्रा हैं या फिर जस्टिस अजय लांबा हैं। जल्दी से बताएंगे 21 नंबर का। 21 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 21 का राइट आंसर यहां पर आपका जो हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि जस्टिस PK मिश्रा आपका करेक्ट आंसर यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय शहर को 2025 में यूनेस्को क्रिएटिव क्या है यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी का दर्जा मिला है। जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन यहां पर दिया गया, जयपुर है, भोपाल है, वाराणसी है या फिर पुणे है। जल्दी से बताएंगे 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 22 नंबर का करेक्ट आंसर देंगे तो 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि भोपाल हो जाता है। क्या हो जाएगा, भोपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमिक पैक्ट साइन किया है। ऑप्शन यहां पर दिया गया, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है या फिर आपका मालदीव है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो 23 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन 2.0 का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहां पर दिया गया, EH कार्ड यूनिफिकेशन है या फिर आपका डिजिटल मेडिकल इंश्योरेंस है या फिर आपका राष्ट्रीय हेल्थ क्लाउड है या फिर आपका AI आधारित रोग पहचान है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का राइट आंसर देंगे।
24 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 24 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका जो हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि राष्ट्रीय हेल्थ क्लाउड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी को 2025 में लॉरेंस स्पोर्ट्समैन अवार्ड मिला है। ऑप्शंस यहां पर दिया गया है, नीरज चोपड़ा है, रोहित शर्मा है, प्रज्ञानानंद है, या फिर आपका अंजुम मुदगिल है। तो आपका 25 नंबर का राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका नीरज चोपड़ा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पर देखेंगे, दिया गया है कि किस राज्य ने 2025 में वन हेल्थ मिशन शुरू किया है। ऑप्शंस यहां पर दिए गए, उड़ीसा है, केरल है, या फिर उत्तराखंड है, या फिर हरियाणा है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का राइट आंसर देंगे, क्या हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका जो राइट 26 नंबर की बात करते हैं तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल राज्य में वन हेल्थ मिशन शुरू किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 में किस नई डिजिटल मुद्रा सेवा की शुरुआत की है। ऑप्शन यहां पर दिए गए, EINR एक्सप्रेस या फिर एक्सप्रेस है, या फिर आपका यहां पर आपका भारत कॉइन है, या फिर ई रूपी है, या फिर डिजिटल रुपया 2.0 है। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का राइट आंसर देंगे तो 27 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिजिटल रुपया 2.0 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, देखेंगे बहुत सारे बच्चे यहां पर लाइव जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही है। ऑप्शन यहां पर दिया गया है, 126 है, 118 है, 112 है, या फिर 103 है। देखेंगे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। तो देखेंगे 28 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका 112 हो जाएगा, यानी कि 112 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पर चलाई गई है। ये क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, पानागढ़ धनबाद है, जो कि जोधपुर से जयपुर है, या फिर कोचीन से तिरुवनंतपुरम है, या फिर आपका जम्मू से श्रीनगर है। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका जम्मू से श्रीनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू से श्रीनगर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका जम्मू से श्रीनगर हो जाएगा, और यहां पर आपका इसका राइट आंसर यहां पर आपका ये आपकी ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली जम्मू से श्रीनगर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में कौन सा नया रक्षा एक्सरसाइज शुरू किया है। जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन यहां पर दिया गया, विजय शक्ति है, सूरवीर है, या फिर यंत्र युद्ध है, या फिर आपका अग्निपथ एक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का राइट आंसर देंगे सारे बच्चे। 30 नंबर का करेक्ट आंसर देंगे, क्या हो जाएगा। तो 30 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका विजय शक्ति आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं यहाँ पर एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये क्लास। जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं करंट अफेयर की, यहाँ से आपको एग्जाम में देखने के लिए कंफर्म यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि जितनी भी हमने पिछली क्लासेस कराई थी उनमें से आपके क्वेश्चन यहाँ पर मिले हुए हैं। और कल आपका एक यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, जो कि आपके यहाँ पर आपके सेंटर से आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे कि आपके कौन से क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपको सारी यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, आपका 31 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय को हाल ही में WTO की गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ऑप्शन यहां पर दिया गया है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है, डॉक्टर हर्षवर्धन है, डॉक्टर राजीव भटनागर है, या फिर डॉक्टर T संदीप नायर है। तो क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करते हैं तो 31 नंबर का राइट आंसर यहां पर जो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका डॉक्टर हर्षवर्धन आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर दिया गया है कि प्रोजेक्ट दृष्टि क्या है। प्रोजेक्ट दृष्टि ये प्रोजेक्ट दृष्टि जो है 2025 से किस उद्देश्य से लॉन्च हुआ है। ऑप्शन यहां पर दिया गया है, वायु गुणवत्ता निगरानी है, या फिर AI निगरानी प्रणाली है, या फिर रेलवे सुरक्षा है, या फिर समुद्री निगरानी है। तो आपका 32 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि वायु गुणवत्ता निगरानी आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है, 33 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली अंडर वाटर, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे कि भारत की पहली अंडर वाटर डिफेंस लैब कहां स्थापित की गई है। ऑप्शन यहां पर दिया गया, विशाखापट्टनम है, कोची है, मुंबई है, या फिर कांडला है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 33 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 33 नंबर का राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा।
तो 33 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि कोची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोची आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर पर दिया गया है कि किस संगठन ने 2025 में ग्लोबल डिजिटल टैक्स यानी कि टैक्स फ्रॉम वर्क अपनाया है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, IMF है, या फिर G20 है, या फिर OECD है, या फिर आपका WEF है। जल्दी से बताएंगे 34 नंबर पर। तो 34 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका OECD आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला वर्टिकल एयरपोर्ट किस राज्य में प्रस्तावित है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, कर्नाटक है, या फिर आपका हिमाचल प्रदेश है। तो जल्दी से बताएंगे 35 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 35 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका वर्टिकल एयरपोर्ट जो है वो आपका प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर यहाँ पर बिल्कुल नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन को दिया गया है कि इंटरनेशनल क्वांटम मिशन के तहत पहली क्वांटम लैब कहां शुरू की गई है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 100% इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करेंगे। आपके ऑप्शंस यहां पर दिया गया, IIT मद्रास है, IISc बैंगलोर है, या फिर आपका BHU वाराणसी है, या फिर आपका इसरो अहमदाबाद है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका IISc बैंगलोर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य ने 2025 में ग्रीन स्टील पॉलिसी लागू की है? ऑप्शंस यहां पर दिए गए, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, या फिर कर्नाटक है। तो आपका 37 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 37 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में लॉन्च हुए भारत वैन पोर्टल का संबंध किससे है? ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, वनों की निगरानी से, जलवायु परिवर्तन से, या फिर पारिस्थितिकी पर्यटन से, या फिर आपका आदिवासी अधिकार से है। तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 38 नंबर का राइट आंसर यहां पर जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा? यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि वनों की निगरानी से आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय फिल्म को 2025 का कांस फिल्म फेस्टिवल में क्या है ज्यूरी प्राइज मिला है? ऑप्शन यहां पर दिया गया है, माटी है, या फिर आपका अंधियारा है, या फिर आपका पैरालिल लाइफ्स है, या फिर आपका जल तरंग है। तो क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं तो 39 का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? तो 39 नंबर का राइट आंसर यहां पर जो हो जाता है वो आपका जल तरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल तरंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट दिया गया है 40 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में जारी SDG इंडियन क्या है इंडिया इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? ऑप्शन यहां पर दिया गया, केरल है, तमिलनाडु है, गोवा है, या फिर सिक्किम है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट डाउन करते हुए चलेंगे। जो क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन आपके हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो पूरी क्लास को इन तक जरूर पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का राइट आंसर देंगे। तो 40 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में पूछी जा रही है, कम से कम 7 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन तक यहाँ भी है, 7 से 8 10 तक क्वेश्चन तक यहाँ पर आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर को बिल्कुल सीरियस होकर यहाँ पर पढ़ाई कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो आपको करा रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ सबसे बड़ा डिफेंस टेक कॉरिडोर एग्रीमेंट साइन किया है? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शंस यहां पर दिया गया, इजराइल है, अमेरिका है, रूस है, या फिर फ्रांस है। तो क्वेश्चन नंबर 41 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 41 नंबर का राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। 42 नंबर पर दिया गया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण स्टार्टअप योजना 2025 का लक्ष्य क्या है? ऑप्शंस यहां पर दिया गया है, हर गांव में एक इनोवेशन हब है, या फिर ग्रामीण युवाओं को 5 लाख तक का अनुदान है, या फिर आपका कृषि टेक स्टार्टअप्स को सहायता है, या फिर सभी है। जल्दी से बताएंगे 42 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो 42 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सभी हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी आपका सभी राइट आंसर, यहां पर डी ऑप्शन आपको कर देना है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 पर दिया गया है कि भारत का पहला माइक्रो न्यूक्लियर प्लांट कहां लगाया जा रहा है। ऑप्शन यहां पर दिया गया है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, लद्दाख है या फिर आपका उत्तर प्रदेश है। तो क्वेश्चन नंबर जल्दी से बताएंगे 43 पर। तो 43 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 43 नंबर का राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर आपका राइट आंसर लद्दाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लद्दाख आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 44 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 2025 में डिजिटल ग्राम यात्रा की शुरुआत की है। ऑप्शन यहां पर दिया गया उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है या फिर आपका झारखंड है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 44 नंबर की बात करेंगे तो यहां पर आपको राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 में जगह बनाई है। ऑप्शन यहां पर दिया गया आईआईएससी बैंगलोर है या फिर आईआईटी बॉम्बे है या फिर आईआईटी दिल्ली है या फिर आपका जेएनयू है। 45 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 45 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका आईआईटी बॉम्बे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पर दिया गया कि हाल ही में किसे भारत का नया कैग नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहां पर दिया गया है कि गिरीश चंद्र मुर्मू है या फिर अजय नाथ है या फिर एके मिश्रा है या फिर आपका टी.आर. मेहता है। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर का राइट आंसर देंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 46 का। तो 46 नंबर का राइट आंसर यहां पर जो हो जाता है वो आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका टी.आर. मेहता आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट दिया गया है 47 पर दिया गया है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को 2025 में एबेल प्राइज मिला है। जल्दी से बताएंगे एबेल प्राइज किसे मिला है। ऑप्शन यहां पर दिया गया डॉक्टर अशोक सेन को मिला है, डॉक्टर मंजुल भार्गव को मिला है या फिर डॉक्टर चेतन नायर को मिला है या फिर आपका डॉक्टर नीरज कश्यप को मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 47 नंबर का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा डॉक्टर मंजुल भार्गव आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखने हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपके जो हैं आपके 9 तारीख से एग्जाम से लेकर आपके जितने भी यानी कि 24 तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पर दिया गया है कि प्रोजेक्ट क्या लिखा है, प्रोजेक्ट लिखा है प्रोजेक्ट अनंता किस संस्था की एआई आधारित शोध परियोजना है। ऑप्शंस यहां पर दिया गया नीति आयोग है, इसरो है, डीआरडीओ है या फिर आपका आईआईटी खड़गपुर है। जल्दी से बताएंगे 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 48 नंबर का राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका नीति आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीति आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया इंपॉर्टेंट है 49 नंबर पर दिया गया कि किस राज्य सरकार ने 2025 में एआई फॉर फार्मर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन यहां पर दिया गया पंजाब है, हरियाणा है या फिर आंध्र प्रदेश है या फिर आपका तेलंगाना है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 49 पर देखेंगे 49 की अब अगर यहां पर बात करते हैं तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका तेलंगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेलंगाना आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के किस बंदरगाह को 2025 में वर्ल्ड स्मार्टेस्ट पोर्ट घोषित किया गया। ऑप्शन यहां पर दिया गया चेन्नई पोर्ट है या फिर आपका मुंद्रा पोर्ट है या फिर आपका पारादीप पोर्ट है या फिर आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। जल्दी से बताएंगे सारे स्टूडेंट आपका 50 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मुद्रा पोर्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका 51 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विशक्ति क्या लिखा है, विकसित भारत इनोवेशन चैलेंज 2025 किस मंत्रालय के तहत आया है। ऑप्शन यहां पर शिक्षा मंत्रालय है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, नीति आयोग है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय है। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर का राइट आंसर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किसने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का पद संभाला है। ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं जनरल
है? जनरल अनूप बनर्जी हैं, या फिर जनरल उपेंद्र त्रिवेदी हैं, या फिर आपका जनरल मनोज पांडे हैं, या फिर आपका जनरल आलोक जैन है? जल्दी से बताएंगे 52 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 52 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका जनरल उपेंद्र त्रिवेदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ जाएंगे सारे बच्चे। 53 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किसे आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ था, तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शंस यहां पर दिया गया है, विराट कोहली है, या फिर बाबर आजम है, या फिर आपका शुभमन गिल है, या फिर आपका ट्रेविस हेड है। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर का राइट आंसर देंगे तो 53 नंबर का राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाता है, शुभमन गिल आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, शुभमन गिल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में प्रकाशित ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है। ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, थर्ड है, फिफ्थ है, फोर्थ है, या फिर सिक्स है। जल्दी से बताएंगे, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 54 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 54 नंबर का राइट आंसर यहां पर जो हो जाता है वो आपका कौन सा रैंक है, आपका फिफ्थ नंबर का रैंक है। राइट आंसर यहां पर आपका फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 55 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ मंगल संसाधन मिशन की साझेदारी की है। ऑप्शन यहां पर दिए गए, फ्रांस है, जापान है, अमेरिका है, यूएई है। जल्दी से बताएंगे 55 नंबर पर। तो 55 की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, ठीक है, फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 नंबर पर दिया गया कि किस राज्य ने 2025 में वन्य जीव डीएनए बैंक स्थापित हुआ है। ऑप्शन यहां पर दिया गया, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, असम है, या फिर आपका उड़ीसा है। जल्दी से बताएंगे आपका 56 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 56 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका उत्तराखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां शुरू हुई है। ऑप्शन यहां पर दिया गया, केरल है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है। तो 57 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो 57 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 57 का करेक्ट आंसर यहां पर जो हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तेलंगाना आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 पर आ जाएंगे सारे बच्चे। 58 नंबर पर दिया गया है कि भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी पहली बार ARWU रैंकिंग में टॉप 300 में शामिल हुई है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। ऑप्शन यहां पर दिया गया, BHU है, JNU है, IIT दिल्ली है, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट डाउन कर लेंगे। तो 58 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो 58 यानी कि 58 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका राइट आंसर IIT दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर पर दिया गया कि किसे 2025 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन यहां पर दिया गया है, शरद पवार है, या फिर गुलजार है, या फिर आपका MS स्वामीनाथन है, या फिर आपका नरेंद्र मोदी है। तो 59 नंबर का राइट आंसर देंगे। 59 की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो 59 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका MS स्वामीनाथन आपका राइट आंसर यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा, MS स्वामीनाथन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर आएंगे सारे बच्चे। 60 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की किस योजना ने UNSDG गोल यानी कि आपका क्या है, जीरो हंगर में अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त की है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन यहां पर दिया गया, मिड डे मील योजना है, या फिर पोषण मिशन 2.0 है, या फिर आपका वन नेशन वन राशन कार्ड है, या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। जल्दी से बताएंगे 60 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो 60 नंबर का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पोषण मिशन 2.0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोषण मिशन 2.0 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाएंगे सारे बच्चे। दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली वुमेन ओनली AI रिसर्च लैब किस शहर में स्थापित हुई है। ऑप्शन यहां पर दिया गया, पुणे है, हैदराबाद है, भोपाल है, या फिर आपका चेन्नई है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 61 नंबर की बात करते हैं तो 61 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहां पर आपका पुणे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुणे आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में नेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किस राज्य के अधिकतम समुद्र तटों को मिला है। ऑप्शन यहां पर गोवा है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। जल्दी से बताएंगे आपका 62 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 62 की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो 62 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका तमिलनाडु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 63 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य ने 2025 में सबसे पहले एआई ड्राइवन जुडिशियल असिस्टेंस क्या है असिस्टेंस सिस्टम लागू किया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया महाराष्ट्र है, दिल्ली है, कर्नाटक है या फिर गुजरात है। तो 63 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 63 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 64 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्या है आउटलुक के अनुसार भारत के अनुमानित जीडीपी कितनी रही है। ऑप्शन यहां पर दिया गया 3.8 ट्रिलियन डॉलर है या फिर 4.2 ट्रिलियन डॉलर है या फिर आपका 3.5 ट्रिलियन डॉलर है या फिर आपका 4.0 ट्रिलियन डॉलर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएंगे। फिर 64 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 64 की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका 4.2 ट्रिलियन डॉलर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 65 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में लॉन्च की गई मिशन सहयोग 2025 से किससे संबंधित है। ऑप्शन यहां पर दिया गया आपदा प्रबंधन से है, प्रवासी श्रमिक सहायता से या फिर भारत नेपाल सहयोग से या फिर आपका वन्यजीव पुनर्वास से है। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो 65 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो 65 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका आपदा प्रबंधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपदा प्रबंधन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर पर दिया गया कि भारत का पहला एआई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहां शुरू किया गया है। ऑप्शन यहां पर दिया गया अहमदाबाद है, कोची है, लखनऊ है, इंदौर है। करेक्ट आंसर देंगे 66 का। तो 66 नंबर का राइट आंसर यहां पर जो हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका राइट आंसर इंदौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदौर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 67 पर दिया गया कि किस भारतीय लेखक को 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ऑप्शंस यहां पर दिया कि गीतांजलि श्री है, अरुंधति राय है या फिर आपका अमिताभ घोष है या फिर आपका पवन वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो 67 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए आपका क्या हो जाएगा, अमिताभ घोष आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अमिताभ घोष आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर पर दिया गया कि 2025 में कौन सी योजना को बेस्ट गवर्नेंस क्या है इंटेंटिव अवार्ड मिला है। ऑप्शन यहां पर दिया गया है आत्मनिर्भर भारत योजना है या फिर डिजिटल इंडिया है या फिर मुद्रा योजना 2.0 है या फिर आपका जनधन 2.0 है। क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। 68 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राधे राधे गुरुजी, बिल्कुल यहां पर देखेंगे और जल्दी से बताएंगे 68 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 68 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो आपका आत्मनिर्भर भारत योजना आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत योजना आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर पर दिया गया कि भारत का पहला क्लाइमेट रिफ्यूजी भी सैटेलाइट कहां बनाया गया है। ऑप्शन यहां पर दिया गया सुंदरवन पश्चिम बंगाल है, पुरी उड़ीसा है, मन्नार तमिलनाडु है, कच्छ गुजरात है। जल्दी से बताएंगे 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो 69 का राइट आंसर यहां पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि यहां पर आपका राइट आंसर सुंदरवन पश्चिम बंगाल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 पर दिया गया कि किस देश के साथ भारत ने 2025 में सोलर एनर्जी कॉरिडोर डील की है। ऑप्शन यहां पर दिया गया इजराइल है, जर्मनी है, सऊदी अरब है या फिर ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर का करेक्ट आंसर देंगे। तो 70 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाना चाहिए वो आपका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पर देखेंगे। 71 नंबर पर दिया गया कि भारत का पहला फुल्ली ऑटोमेटेड सी पोर्ट किस राज्य में शुरू हुआ है। ऑप्शन यहां पर दिया गया महाराष्ट्र है, गुजरात है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर देंगे क्या हो जाएगा। तो 71 नंबर की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 72 पर दिया गया है कि 2025 में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है। ऑप्शन यहां पर दिया गया 5th है, 10th है, 8th है या फिर आपका 6th है। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर बताएंगे। 72 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 5th नंबर का, यानी कि 5th नंबर पर रहा है। ठीक है, स्थान जो है आपका 5th नंबर पर होगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 73 नंबर पर दिया गया कि किसने 2025 में सरस्वती काव्य सम्मान प्राप्त किया है। ऑप्शन यहां पर दिया गया महादेवी वर्मा है या फिर रमाकांत मिश्र है या फिर आपका नीलम सक्सेना है या फिर आपका रमेश चंद्र शाह है।
क्वेश्चन नंबर 73 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, रमेश चंद्र शाह। आपका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 74 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में जारी क्या है, एसे ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया बेंगलोर है, पुणे है, हैदराबाद है या फिर आपका सूरत है। जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 74 नंबर का राइट आंसर बताएंगे सारे बच्चे। 74 नंबर का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो 74 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाता है वो आपका राइट आंसर पुणे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुणे आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 75 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारत को स्ट्रेटेजिक इनोवेशन पार्टनर घोषित किया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया जर्मनी है, अमेरिका है, फ्रांस है या फिर जापान है। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस योजना के तहत किसानों को एआई आधारित मिट्टी विश्लेषण सेवा मिली है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया डिजिटल किसान मिशन है या फिर कृषि टेक योजना है या फिर आपका एग्री एआई इंडिया है या फिर आपका स्मार्ट कृषि 2.0 है। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर का राइट आंसर बताएंगे सारे बच्चे, क्या हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका डिजिटल किसान मिशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल किसान मिशन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 77 पर दिया गया है कि भारत की किस निजी कंपनी ने 2025 में अपना पहला संचार उपग्रह लॉन्च किया है। ऑप्शन यहां पर दिया गया टाटा स्पेस है या फिर रिलायंस ऑर्बिट है या फिर आपका भारतीय एरो स्पेस है या फिर आपका क्या है L&T स्पेस टेक है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 77 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। 77 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो 77 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका टाटा स्पेस आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, टाटा स्पेस आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 78 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्पेस टूरिज्म सिमुलेशन लैब कहां खोली गई है। ऑप्शन यहां पर है दिल्ली है, हैदराबाद है, श्रीहरिकोटा है या फिर बैंगलोर है। जल्दी से बताएंगे आपका 78 नंबर का। ये जितने भी आपके क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर की रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 78 नंबर की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो 78 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका बैंगलोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैंगलोर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाएंगे 79 पर। 79 नंबर पर दिया गया कि 2025 में किस योजना का लक्ष्य है कि 100% ईवी एडॉप्शन क्या है, एडॉप्शन इन टीयर 2 सिटीज हैं। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 79 पर। तो 79 की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि फेम इंडिया 3.0 हो जाएगा। ठीक है, फेम इंडिया 3.0 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पर दिया गया है, 80 नंबर पर दिया गया कि किस राज्य ने 2025 में डिजर्ट फार्मिंग टेक हब की स्थापना की है। ऑप्शन यहां पर दिया गया राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है या फिर हरियाणा है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर का करेक्ट आंसर देंगे। 80 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाना चाहिए वो आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर पर दिया गया कि किस संस्थान ने 2025 में भारत कार्बन एडिटर क्या है क्रेडिट एक्सचेंज शुरू किया है। ऑप्शन यहां पर दिया गया एनएसई है या फिर सेबी है या फिर नीति आयोग है या फिर आरबीआई है। क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर देंगे। तो 81 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सेबी हो जाएगा। ठीक है, सेबी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर पर दिया गया कि एआई ड्राइवन साइबर क्राइम विंग्स किस राज्य में सबसे पहले शुरू किया गया है। ऑप्शन यहां पर है तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 82 पर। 82 नंबर पर यहां अगर बात करते हैं तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाना चाहिए वो आपका कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि किस भारतीय को 2025 में फील्ड मेडल प्राप्त हुआ है। ऑप्शन यहां पर दिया गया नीरज कश्यप है या फिर आपका मंजुल भार्गव है या फिर आपका अक्षय वेंकटेश है या फिर आपका देवव्रत घोष है। जल्दी से बताएंगे 83 नंबर का। तो 83 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए 83 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा हो जाएगा। ठीक है, नीरज कश्यप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीरज कश्यप आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। दिया गया कि किस देश ने 2025 में भारत के साथ ओशियन सिक्योरिटी डायलॉग की मेजबानी की। ऑप्शन यहां पर दिया गया इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, जापान है या फिर ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 84 का करेक्ट आंसर देंगे।
84 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 84 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अभी हम सारे बच्चों के यहाँ पर आपके कमेंट रीड करने वाले हैं लास्ट में, तो यहाँ पर अभी क्लास को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 85 पर, 85 नंबर पर दिया गया कि भारत की पहली एआई एथिक पॉलिसी किस मंत्रालय ने जारी की है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है या फिर गृह मंत्रालय है। क्वेश्चन नंबर 85 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 85 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर पर दिया गया कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर 2025 में कौन सा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जल्दी से बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 86 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, पृथ्वी एआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृथ्वी एआई आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर पर दिया गया कि किस शहर को 2025 में वर्ल्ड हेरिटेज स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है। ऑप्शन यहां पर दिया गया उज्जैन है, वाराणसी है, अमरावती है या फिर आपका श्रीनगर है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करेंगे तो 87 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका जो हो जाता है वो आपका वाराणसी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाराणसी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर पर दिया गया कि 2025 में किस भारतीय मिशन को बेस्ट ग्लोबल क्लाइमेट क्या है इंटेंटिव पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहां पर दिया गया अंतरिक्ष जलवायु अभियान है या फिर आपका मिशन लाइफ है या फिर कार्बन कट इंडिया है या फिर आपका सौर गाथा है। जल्दी से बताएंगे, आपका राइट आंसर बताएंगे 88 नंबर का। 88 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए वो आपका क्या हो जाएगा, मिशन लाइफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिशन लाइफ आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 89 पर दिया गया है कि भारत का पहला एआई बेस्ड पर्सनल टैक्स एडवाइजरी बोर्ड किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन यहां पर दिया गया सीबीडीटी ने है किया है या फिर आपका नीति आयोग ने किया है, वित्त मंत्रालय है या फिर आपका इनकम टैक्स विभाग है। जल्दी से बताएंगे 89 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 89 नंबर की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इनकम टैक्स विभाग आपका राइट आंसर यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 90 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस योजना ने 2025 में WSIS प्राइज जीता है। ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 पर। तो 90 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि वन डेटा इंडिया पोर्टल आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर पर दिया गया कि भारत ने किस देश के साथ डिजिटल बॉर्डर से एग्रीमेंट 2025 पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन यहां पर दिया गया है नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और भूटान है। क्वेश्चन नंबर 91 की अगर यहां पर बात करेंगे तो 91 नंबर का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, आपका बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर पर दिया गया कि हाल ही में किस राज्य ने कार्बन नेगेटिव विलेज मॉडल अपनाया है। ऑप्शन यहां पर है सिक्किम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर आपका हिमाचल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं तो 92 नंबर का राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका सिक्किम हो जाता है। क्या हो जाएगा, सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पर आ जाएंगे। 93 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी योजना 2025 में WEF द्वारा टॉप 10 इनोवेशंस इन गवर्नमेंट में शामिल की गई है। ऑप्शन यहां पर दिया गया एक राष्ट्र डिजिटल हेल्थ है या फिर आपका जनधन योजना है या फिर आपका आधार आधारित वोटिंग है या फिर आपका मोबाइल पंचायत है। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर का राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाना चाहिए वो आपका हो जाएगा आधार आधारित वोटिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, 94 नंबर पर आ जाएंगे। 94 पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में बेस्ट परफॉर्मिंग पीएसयू घोषित किया गया। ऑप्शन यहां पर दिया गया ओएनजीसी है या फिर आपका भेल है या फिर आपका इंडियन ऑयल है या फिर एनटीपीसी है। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर का करेक्ट आंसर देंगे। 94 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एनटीपीसी हो जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 95 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ पहला ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेड पैक्ट साइन किया है। ऑप्शन यहां पर दिया गया यूएई है, जर्मनी है, सऊदी अरब या फिर आपका दक्षिण कोरिया है। क्वेश्चन नंबर यहां पर अगर हम 95 की बात करेंगे तो 95 नंबर का राइट आंसर यहां पर कौन सा देश हो जाएगा, तो यहां पर आपका राइट आंसर जर्मनी हो जाता है। क्या हो जाएगा, जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 96 नंबर पर दिया गया कि किसने 2025 में भारत महिला शक्ति योजना लॉन्च की है। ऑप्शन यहां पर दिया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है या फिर नीति आयोग है या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय है या फिर श्रम मंत्रालय है।
क्वेश्चन नंबर 96 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए वो आपका क्या हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 97 पर, तो 97 नंबर पर दिया गया कि किसे 2025 में बेस्ट पार्लियामेंटियन अवार्ड मिला है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर शशि थरूर है, रविशंकर प्रसाद है, या फिर किरण रिजिजू है, या फिर आपका सुप्रिया सुले है। क्वेश्चन नंबर 97 की अगर हम बात करते हैं तो 97 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाना चाहिए वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सुप्रिया सुले आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 98 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई लॉ रिव्यू कमेटी किसके अधीन बना है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, वित्त आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय है, या फिर सीजीआई कार्यालय है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करेंगे तो 98 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर विधि आयोग हो जाता है। क्या हो जाएगा, विधि आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 99 पर आ जाएंगे। 99 नंबर पर दिया गया कि हाल ही में किस योजना ने भारत में 100% पेपरलेस गवर्नेंस लागू करने का लक्ष्य किया है। ऑप्शन यहां पर दिया गया, डिजिटल इंडिया है, या फिर ई भारत है, या फिर मिशन डिजिटल है, या फिर भारत ई संचालन है। क्वेश्चन नंबर 99 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 99 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका भारत ई संचालन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय एनजीओ को 2025 में यूएन ह्यूमैनिटेरियन प्राइज मिला है। ऑप्शन यहां पर दिया गया है, देखेंगे ऑप्शन दिया गया है, सेवा लाइफ फाउंडेशन है, या फिर प्रथम एजुकेशन है, या फिर आपका गोवर्धन इको ट्रस्ट है, या फिर आपका मिलाप फाउंडेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाना चाहिए वो आपका हो जाएगा सेफ लाइफ फाउंडेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, प्रश्न आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जो कि आपकी इस क्लास में करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। तो ये जो थी आपकी क्लास थी, यहां से आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। रेगुलर क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही। अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट नहीं पढ़ी है तो उस प्लेलिस्ट को जाकर आप जरूर पढ़िएगा, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, जीके के क्वेश्चन कराए गए, या फिर आपका स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कराए गए, या फिर आपके अदर यहाँ पर हर टॉपिक की आपकी क्लासेस प्रोवाइड कराई गई हैं। कमेंट यानी कि करंट अफेयर की जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करवाए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर कुछ बच्चे यहाँ पर कमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कमेंट करेंगे ताकि हम उनका रिप्लाई कर सकें। तो देखेंगे बहुत सारे बच्चे ने ऑलरेडी यहाँ पर कमेंट किया हुआ है। तो अगर आपको किस टॉपिक पर यहाँ पर क्लास चाहिए या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको अवश्य मिलेगा। तो क्लास आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।